समय देश अगले 5 साल के लिए अपनी एक सरकार चुनने में लगा हुआ है। जो सरकार पिछले 10 साल से चल रही थी उसका नायक श्री नरेंद्र मोदी 5 साल की और मोहलत चाहते हैं। अगली बार फिर मोदी सरकार। उन्होंने ये भी नारा दिया है कि इस बार 400 के पार। नारे कोई भी दे सकता है, लेकिन जिस एक कारण से मेरे जैसा सरोकारी नागरिक नहीं चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी के नायकत्व में एनडीए की सरकार दोबारा चुनी जाए, वो कारण है गांधी पर हमला। गांधी भारतीय अस्मिता के सशक्त प्रवर्तक और प्रवक्ता रहे हैं। गांधी ने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की तरह से खुद को झोंक करके अपने जान की बाजी लगा करके भारत की आज़ादी की लड़ाई को सफल बनाने में योगदान किया। उससे ज़्यादा उनका बड़ा योगदान था भारतीय जीवन में नैतिकता की वापसी, नीति की वापसी, सिद्धांतों की वापसी, जिसको उन्होंने कहा सत्य की साधना। सत्य को उन्होंने ईश्वर कहा, सत्य को उन्होंने सारांश कहा, सत्य को उन्होंने समाज का आधार बनाने के लिए अपने निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक का हर मंच इस्तेमाल किया। उस गांधी पर हमला करना अंग्रेजों के बूते की बात नहीं थी। उस गांधी को बहिष्कृत करना साम्राज्यवादियों के बस का नहीं था। लेकिन पिछले 5 साल में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से साबरमती आश्रम, गुजरात विद्यापीठ से लेकर सर्व सेवा संघ प्रकाशन केंद्र वाराणसी तक लगातार गांधी की विरासत को मटिया मेट करने का काम किया है, वो अक्षम्य है। क्यों किया ये तो इतिहासकार बताएंगे। कैसे किया ये हमारी आंख के आगे है। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, कानूनों का दुरुपयोग किया, अदालतों का दुरुपयोग किया। इस समय पूरे भारत में गांधी विचार की कोई किताब, कोई पत्रिका नहीं उपलब्ध हो पा रही है। क्यों? क्योंकि मई 2023 से इन्होंने सर्व सेवा संघ को नेस्तनाबूद कर दिया। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि वो वाराणसी से चुने जाते हैं, क्योंकि वाराणसी में ये घटना हुई है। मैं इस बात से और क्षुब्ध हूँ कि वो गुजरात से आते हैं और गुजरात गांधी की प्रयोग भूमि रही है, कर्म साधना का क्षेत्र रहा है। ऐसे शासन को पश्चाताप के लिए शासन से हट जाना चाहिए। ऐसे शासक को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। इन क्षमा मांगने की बजाय वो अभी और ज़्यादा अनीतिगत असत्य मार्ग पर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय सर्व सेवा संघ वाराणसी, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गुजरात विद्यापीठ, ये सब की ये पुकार है कि सरकार को दोबारा शासन में मत आने दीजिए। इन्होंने बहुत अनुचित किया है, इन्हें पश्चाताप करना चाहिए, इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, इन्हें सत्ता का पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। जय हिंद, जय जय।